हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बोर्ड मैथ सॉल्यूशन पे। दोस्तों आज हम लेकर आए आप सभी के लिए क्लास 12 का मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 2024 एग्जाम के लिए मोस्ट वीवीआई है। जो 2 फरवरी को जो एग्जाम होने वाला है बिहार बोर्ड में, उसमें आपको लॉन्ग क्वेश्चन जो पूछेगा, मैथ का क्वेश्चन जो लॉन्ग क्वेश्चन पूछेगा, जो 5 नंबर में क्वेश्चन पूछेगा, आज वो क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। जैसे देखिए 1 नंबर क्वेश्चन में आपको दिया गया होगा कि कह रहा है कि फाइंड dy बाई डी एक्स ऑफ द फंक्शन, क्या दिया गया है, y के पावर x इक्वल x के पावर y। क्या कर रहा है बुआ कि dy बाई डी एक्स निकालना है। ये क्वेश्चन आपको दिया गया है, क्या कर रहा है, dy बाई डी एक्स निकालना है। देखिए क्वेश्चन बहुत ही मस्त क्वेश्चन, ये 5 नंबर में क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है, सबसे पहले हम लोग लेंगे देखिए क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि y के पावर क्या x है, इक्वल क्या दिया गया है, x के पावर क्या y दिया गया है। अब देखिए इस टाइप से क्वेश्चन दिया गया है तो मालूम है क्या करना है, सबसे पहले दोनों तरफ क्या लॉग लगा देना है। क्या करना है वो, लॉग लगा देना है। लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन द बोथ साइड। क्या लिखेंगे, टेकिंग लॉग ऑन द बोथ साइड। लिखिए क्या लिखेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, मतलब दोनों तरफ क्या लॉग लगाने पर क्या हो गया बुआ, दोनों तरफ क्या लगा देंगे, लॉग लगा देंगे। क्या हो जाएगा, लॉग लगा देंगे। यहाँ पे लॉग लगेगा तो क्या होगा, लॉग y के पावर क्या x हो जाएगा, फिर क्या इक्वल में है लॉग x के पावर क्या y हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x के पावर y हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा। अब ध्यान दीजिएगा वो एक फॉर्मूला होता है, जब भी लॉग, देखिए जब भी रहेगा ऐसा क्वेश्चन कि लॉग m के पावर n रहेगा तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि n लॉग m होता है। क्या होता है बउआ, जब भी पावर रहता है तो लॉग लगाता है, पहले क्या पावर पहले लिखा जाता है, क्या होता है n लॉग m हो जाता है। ठीक है, तो उसी प्रकार आपको दिया गया है यहाँ पे क्वेश्चन में, बाबू ध्यान दीजिएगा। आपको दिया गया यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया गया, लॉग y के पावर x दिया गया, तो पहले क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। क्या आ जाएगा, तो पहले x आ जाएगा, उसके बाद क्या लॉग y हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लॉग y हो जाएगा। ठीक है, चलिए इक्वल में क्या हो जाएगा, उसी प्रकार क्या है, पहले क्या y आ जाएगा और क्या लॉग x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लॉग x हो जाएगा। कोई दिक्कत। चलिए अब क्या करना बुआ, डिफरेंशिएशन कर देना है। करना है डिफरेंशिएशन बोथ साइड, दोनों तरफ क्या डिफरेंशिएशन कर देना है। क्या करना बुआ, डिफरेंशिएशन दोनों तरफ कर देना है। लिख लीजिए डिफरेंशिएशन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, क्योंकि एक्स में क्या कर रहे हैं, कह रहा है कि dy बाई डी एक्स निकालना है। क्या फाइंड आउट किसके करना है, dy बाई डी एक्स कर निकालने के लिए। ठीक है बुआ, अब ध्यान दीजिएगा बुआ यहाँ पे, अब क्या ये u भी चल रहा है। क्या चल रहा है, ये u है, ये v हो गया। दो को वेरिएबल आपको दिया गया है, ये क्या होगा u हो गया, ये क्या होगा v हो गया, फिर क्या ये u हो गया, ये क्या v हो गया। तो अब ये क्या चल रहा है बुआ, देखिए u भी, दो को वेरिएबल दिया गया तो आपको u भी का भी फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। क्या होता है, आपको दिया रहेगा डी बाई डी एक्स और u इंटू जब भी दिया रहेगा तो पहले u को छोड़ते हैं। किसको छोड़ते हैं वो, u, मतलब u को छोड़ेंगे तो किसका डेरिवेटिव, v का करेंगे तो डी भी बाई क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। फिर प्लस होता है, किसको छोड़ेंगे अब किसको, v को छोड़ेंगे, किसका du बाई क्या dx हो जाएगा, u का हो जाएगा डेरिवेटिव। ये फॉर्मूला हम लोग को यूज करना है बाबू, ये आपको फॉर्मूला हमेशा याद रहना चाहिए, तब ये u v वाला क्वेश्चन आपको बनेगा। ठीक है वो। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए अब इसमें u कौन है, x है, तो क्या करेंगे x को हम लोग छोड़ देंगे। तो x को छोड़ेंगे तो किसका डिफरेंस करेंगे, लॉग y का, तो लिखेंगे d लॉग y और बटा में क्या होगा dy और फिर इंटू में क्या होगा dy बाई dx हो जाएगा। क्या होगा, dy बाई dx होगा, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में y का जब डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा, dy बाई dx हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या होगा वो, फिर प्लस, फॉर्मूला में प्लस होगा। अब किसको छोड़ेंगे, log y को छोड़ेंगे, मतलब v को छोड़ेंगे, log y को छोड़ेंगे, किसका डेरिवेटिव करेंगे, x का करेंगे, तो x का डेरिवेटिव क्या होगा, dx बाई क्या हो जाएगा dx लिख देंगे। कोई दिक्कत। चलिए इक्वल में, अब इक्वल में क्या दिया गया बुआ, ये भी u और v दिया गया है। ठीक है, तो u कौन है, y है, तो y को हम क्या करेंगे, छोड़ेंगे, y को छोड़ेंगे तो किसका डेरिवेटिव करेंगे, log x को, तो लिखेंगे डी लॉग एक्स, अब बटा क्या dx आ गया। क्या आ गया, dx आ गया। फिर क्या होता है, प्लस होता है, वो क्या होता है प्लस। अब किसको छोड़ेंगे, log x को छोड़ेंगे, किसका करेंगे, y का, मतलब log x को छोड़ेंगे तो क्या y का डेरिवेटिव करेंगे तो डी वाई बाई क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में y का डेरिवेटिव क्या होता है, dy बाई dx होता है। ठीक है बुआ, चलिए इतना तो आपको समझ में आया। चलिए अब क्या करना है बुआ, ध्यान दीजिएगा, ये क्या हो गया, ध्यान दीजिएगा, ये तो x हो गया, फिर इंटू लॉग y का क्या है, लॉग y का डेरिवेटिव का 1 बाई वाई और इंटू में क्या है dy बाई dx है, तो dy बाई dx लिखेंगे। कोई दिक्कत। चलिए अब ध्यान दीजिए वो यहाँ पे थोड़ा सा, फिर क्या होगा यहाँ पे, फिर प्लस का प्लस, लॉग y का तो लॉग y, dx बाई dx का मान के, जब dx बाई dx हो जाएगा मतलब x का डेरिवेटिव, x के रिस्पेक्ट में क्या होगा 1 होगा। ठीक है, चलिए इक्वल y का तो y होगा, log x का क्या होता है 1 बाई x होता है x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, चलिए फिर क्या प्लस है तो प्लस क्या होगा वो log
एक्स इंटू डी वाई बाई क्या होगा डी एक्स हो गया, क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स हो गया। अब क्या करना है बुआ, डी वाई बाई डी एक्स एक और कर लेना, क्या करना है यहाँ भी क्या डी वाई बाई डी एक्स है, यहाँ भी डी वाई बाई डी एक्स, क्या कर रहे हैं एक और कर लेंगे, क्या करेंगे बुआ एक और कर लेंगे। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या दिया गया बुआ, यहाँ पे जैसे गुना करेंगे एक में एक्स से तो क्या होगा एक्स बटा क्या वाई हो जाएगा, इंटू में क्या डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा क्या। अब देखिए ये क्या दिया गया वो प्लस में इधर आएगा, इक्वल के बारे का तो माइनस में लग जाएगा, तो क्या माइनस क्या हो जाएगा कि लॉग एक्स इंटू डी वाई बाई क्या होगा डी एक्स हो जाएगा, क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स होगा, ठीक है। अब इक्वल में देखिए y में x से गुना करेंगे तो क्या y आ जाएगा, अब बटा में क्या x बचा। अब ध्यान दीजिए ये सिर्फ बचा log y में x से गुना किया log y होगा। अब देखिए इक्वल को उधर जाएगा तो क्या माइनस लग जाएगा, क्या हो जाएगा log y हो जाएगा, क्या हो जाएगा log y हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए अब ध्यान दीजिए वो यहाँ पे कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, तो क्या कॉमन दिख रहा है, इसमें भी डी वाई बाई डी एक्स इसमें भी डी वाई बाई डी एक्स है, तो डी वाई बाई डी एक्स को क्या करेंगे हम लोग कॉमन ले लेंगे, क्या करेंगे बुआ कॉमन ले लेंगे, तो लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा बुआ ध्यान दीजिएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे x बटा क्या y, फिर माइनस क्या बचेगा log x, डी वाई बाई डी वाई कैंसिल हो गया, ठीक है। फिर इक्वल क्या दिया गया y बटा x, फिर माइनस log y है दिया गया, ठीक है। चलिए अब ध्यान दीजिए इसका भी बटा एक कर दीजिए, इसका भी बटा एक कर दीजिए। अब क्या करना है बटा का घटाव कर दीजिए, क्या करना है वो बटा का घटाव कर दीजिए। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या हो जाएगा कि डी वाई बाई डी एक्स, अब देखिए y और 1 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा बुआ y आ जाएगा, क्या आ जाएगा y आ जाएगा, क्या आ जाएगा y आ जाएगा, y से y कैंसिल होगा तो क्या बचेगा x बचेगा, फिर माइनस y में x से भाग करेंगे तो y आएगा, और गुना करेंगे log x में तो क्या आ जाएगा y log x हो जाएगा, क्या y log x हो जाएगा, कोई दिक्कत बुआ। चल इक्वल इसमें भी एलसीएम लेंगे x 1 का एलसीएम तो x हो जाएगा, और फिर x से x कैंसिल होगा तो क्या बचेगा y बचेगा, फिर माइनस x में y से भाग करेंगे तो क्या आएगा x होगा, x से 1 में भागें तो x होगा, फिर क्या गुना करें log y में तो क्या होगा x log y हो जाएगा, क्या x log y हो जाएगा, कोई दिक्कत हुआ। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे थोड़ा सा हुआ, अब क्या करना है कि तिरछा तिरछी गुना कर देना है। अब इधर क्या है कि y है तो y से उधर गुना हो जाएगा, x से इधर गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा तिरछा तिरछी हम लोग क्या करेंगे गुना कर देंगे, ठीक है बुआ। अब ध्यान दीजिए बुआ यहाँ पे थोड़ा सा, तो डी वाई बाई डी एक्स इधर क्या हो जाएगा x आ जाएगा, तो x इंटू एक्स माइनस वाई लॉग क्या हो जाएगा x हो जाएगा, फिर क्या इक्वल में इधर क्या चला जाएगा y इंटू वाई माइनस एक्स लॉग क्या हो जाएगा log y हो जाएगा। देखिए इसमें गुना मत कीजिएगा, क्या यहीं पे छोड़ देना है कि गुना नहीं करना है, इसको गुना मत कीजिए, यहीं पर है जो इंटू में रहने देना है, ठीक है। अब किसका मान बोला है निकालने के लिए डी वाई बाई डी एक्स का मान निकालना है, ये क्या इंटू में इधर आकर भागा में हो जाएगा, होगा कि नहीं, तो लिख सकते हैं बुआ कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल क्या हो जाएगा कि y इंटू वाई माइनस एक्स क्या लॉग क्या हो जाएगा log y हो जाएगा, ठीक है log y, फिर बट्टा में बुआ बट्टा में ये क्या ये आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा x इंटू एक्स माइनस वाई ये क्या हो जाएगा log क्या हो जाएगा log x हो जाएगा। तो ये हम लोग का क्या हुआ फाइनल हम लोग का आंसर हो गया बुआ, यहीं पर हम लोग क्या करेंगे आंसर छोड़ देंगे, ठीक है। इसमें हम लोग गुना नहीं करेंगे, क्या करेंगे यहीं पर आंसर छोड़ देंगे। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है बाबू, ये आपको पूछेगा तो क्या पूछेगा 5 नंबर में आपको ये क्वेश्चन पूछने वाला है। तो हम लोग को 1 नंबर क्या हो गया, 1 नंबर हम लोग क्या करें बुआ सोल्व कर दिए लोग, 1 नंबर हम लोग का सोल्व हो गया। अब 2 नंबर को हम लोग क्या करेंगे सोल्व करेंगे इसी प्रकार से। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया बुआ, देखिए 2 नंबर डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन है। देखिए क्या कर रहा है कि बाय यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ द डिटर्मिनेंट्स सो दैट दिया गया है डिटर्मिनेंट्स 1a स्क्वायर 1b स्क्वायर 1c स्क्वायर, और प्रूफ क्या करना बुआ ध्यान दीजिएगा इक्वल में क्या है a माइनस बी इंटू बी माइनस सी और c माइनस ए दिया गया है। तो क्या करना है बुआ LHS हम लोग क्या ले लेंगे, पहले LHS ले लेंगे, उसके बाद RHS हम लोग क्या करेंगे प्रूफ करेंगे। ध्यान दीजिएगा बुआ LHS में क्या दिया गया है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 2 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि LHS में आपको दिया गया है, LHS में दिया गया है डिटर्मिनेंट 1a और क्या a स्क्वायर दिया गया है, फिर 1b और क्या b स्क्वायर दिया गया है, 1 और c और क्या c स्क्वायर दिया गया, ये दिया गया है। चलिए इसको क्या करना है बुआ हम लोग क्या करें प्रॉपर्टी लगाएंगे, क्या करेंगे प्रॉपर्टी लगाएंगे। अब ध्यान दीजिएगा बुआ ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्या करना है ये बहुत अच्छा क्वेश्चन। अब देखिए क्या करना है इसको बुआ कि हम लोग R1 में R2 घटा देंगे, क्या R1 से R2 घटाएंगे, क्या R2 में R1 घटा देंगे, क्या करेंगे R2 में क्या R3 घटा देंगे। सबसे पहले क्या करना है काम R1 में R2 से घटाना है, फिर उसके बाद R2 में R3 घटा देना है। तो लिखिए बुआ यहाँ क्या करना है, सबसे आसान तरीका देखिए R1 में क्या करना है कि R1 माइनस क्या करना है R2 कर देना है, और उसके बाद क्या एंड, अब एंड कर देना बुआ। अब क्या करना है कि R2 में एक्सपेंड करेंगे, क्या 2 लगाएंगे, तो क्या होगा R2 में हम लोग क्या करेंगे बुआ R2 में
R2 में क्या R2 माइनस क्या R3 कर देंगे, क्या करेंगे R3 कर देंगे। अब ध्यान दीजिए बुआ, हम लोग क्या किए कि R1 में क्या R2 घटाएंगे, उसके बाद फिर R2 में क्या R3 घटाएंगे, क्या करेंगे घटाएंगे। अब ध्यान दीजिए बुआ यहाँ पे थोड़ा सा, अब देखिए एक में से एक गया तो क्या बचेगा 0 बचेगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा बुआ, एक में से गया, जैसे मानिए यहाँ पे, यहाँ समझिएगा, यहाँ समझिएगा, आपको क्या है R1 ये ना है, तो R1 में से R2 घटाना है, क्या करना है R1 में से R2 घटाना है। तो R1 में तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा ना। तो उसी प्रकार से वो यहाँ क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। चलिए उसी प्रकार क्या हो जाएगा R1 में से कि R1 में R2 घटाएंगे तो क्या होगा a माइनस क्या b हो जाएगा। उसी प्रकार R1 में से R2 घटाएंगे तो क्या होगा a स्क्वायर माइनस क्या b स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत, चलिए अब इसका काम कैंसिल हो, खत्म हो गया। अब क्या करना R2 में R3 घटाना है, क्या R2 में R3 घटाना है। तो ध्यान दीजिएगा बउआ यहाँ पे थोड़ा सा, अब क्या करना है कि R2 में मतलब FN एक में से एक गया तो क्या बचेगा 0 बचेगा। फिर क्या करना है B में से क्या C जाएगा, मतलब R2 में से R3 जाएगा तो क्या होगा B माइनस क्या C हो जाएगा। कोई दिक्कत, देखिए बुआ इसमें से इसमें गया, क्या गया B में से C गया, मतलब R2 में से R3 गया तो क्या होगा B माइनस C हो जाएगा। अब क्या करना है कि R2 फिर इसमें करना है R2 में से R3 घटाना है, तो क्या होगा B स्क्वायर माइनस क्या C स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत बुआ। अब ध्यान दीजिए, अब जो R3 का तो कोई काम नहीं होता, R3 सेम उतर जाएगा, क्या हो जाएगा सेम उतर जाएगा, हो जाएगा जगह है उससे उतार देना है। कोई दिक्कत, चलिए अब ध्यान दीजिए बुआ यहाँ पे थोड़ा सा, अब क्या करना है, अब ध्यान दीजिएगा बुआ इसमें अब फॉर्मूला कुछ दिख रहा है, ध्यान दीजिएगा। ये पहले क्या है 0 है तो सब जिस तरह है उस तरह लिखने दीजिए, क्या करना है जैसे है इसको वैसे लिखने दीजिए, 0 0 और 1 को लिखने दीजिए, a माइनस बी और क्या दिया है b माइनस सी को देखने दीजिए। अब ध्यान दीजिए बुआ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ध्यान दीजिए, अच्छा काहे हम लोग लिखेंगे, देखिए तो हम लोग को प्रूफ में क्या करना है बुआ कि a माइनस बी और क्या b माइनस सी और c माइनस ए प्रूफ करना है। तो हम लोग के RHS पर ध्यान देते रहना है, RHS पर हम लोग को ध्यान देते रहना है क्या प्रूफ क्या करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला लगा सकते हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो हम लोग लिख सकते हैं, आपको पता है वो याद रखिएगा, आप लोग को पता होना चाहिए कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है कि a प्लस बी और क्या इंटू क्या a माइनस बी, ये होता है ना। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह पर हम लिख सकते हैं कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा। कोई दिक्कत, चलिए अब ध्यान दीजिएगा बउआ यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि a प्लस बी और क्या इंटू ए माइनस बी लिख सकते हैं। कोई दिक्कत, चलिए अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा बउआ यहाँ पे थोड़ा सा दीजिए। अब उसी प्रकार से क्या कि बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तो ये भी हो सकता है कि क्या ये बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर भी हम लोग फॉर्मूला नहीं लगा सकते हैं। ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है कि बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बराबर क्या होगा बी प्लस सी और क्या इंटू में क्या होगा बी माइनस सी, नहीं हो जाएगा आराम से हो जाएगा। कोई दिक्कत, चलिए उसी प्रकार से इसको हम लिख सकते हैं कि क्या कि बी प्लस सी और इंटू में क्या हो जाएगा बुआ, क्या हो जाएगा कि b माइनस क्या c हो जाएगा। अब देखिए R3 जिस तरह है उसका उसे लाग देना है, c लिख देना है, यहाँ पे क्या c स्क्वायर लिख देना है। कोई दिक्कत, अब ध्यान दीजिए वो यहाँ पे थोड़ा सा कि आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है, आपको क्या दिख रहा है कुछ कॉमन दिख रहा है। इसमें क्या कॉमन दिख रहा है a माइनस बी यहाँ भी है, a माइनस बी यहाँ भी है। सेकेंड वाला में भी क्या है b माइनस क्या सी दिया है, यहाँ b माइनस सी दिया गया। तो हम लोग क्या कॉमन ले लेंगे बाबू, इसमें कॉमन क्या दिख रहा है आपको, कॉमन a माइनस बी इसमें दिख रहा है, b माइनस क्या a में सी दिख रहा है। तो हम लोग आराम से कॉमन ले लेंगे क्या कि a माइनस बी और क्या इंटू क्या हो जाएगा b माइनस सी हो जाएगा ना। अब ध्यान दीजिए क्या बचेगा हम लोगों के पास, ये तो जीरो का तो जीरो हो जाएगा, ये a माइनस बी से कट जाएगा तो क्या एक बचेगा। और क्या ध्यान दीजिएगा वो यहाँ पे, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अब देखिए यही हो गया, यहाँ से फिर a माइनस बी से कट गया तो क्या बचेगा a प्लस बी बचेगा, a माइनस बी से कैंसिल हो गया तो a प्लस बी बचेगा। कोई दिक्कत, चलिए सेकंड में लगा जीरो का तो जीरो हो जाएगा, फिर b माइनस बी से कैंसिल हो गया तो क्या एक बचेगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना वो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, उसके बाद ये कट जाएगा क्या फिर b माइनस सी से b माइनस सी कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा b प्लस सी बचेगा, क्या बचेगा b प्लस सी बचेगा। उसके बाद ध्यान दीजिएगा बुआ, उसके बाद हम लोग के पास जो बचा है R3 उसको सेम लिख देना है, R3 को क्या करना है सेम लिख देना है, क्या करना है सेम लिख देना है। अब ध्यान दीजिए बुआ यहाँ, अब क्या करना है एक्सपेंडिंग कर देना, एक्सपेंड कर देना है, क्या करना है एक्सपेंड कर देना है, ठीक है। तो अब बताइए एक्सपेंड हम लोग किससे करें, हम लोग क्या करें कॉलम से करते हैं। देखिए कॉलम में दो को जीरो है तो कॉलम से कीजिएगा, ये कीजिएगा तो जीरो हो जाएगा, बी का जीरो हो जाएगा, तो कॉलम से लेंगे तो आसान पड़ेगा, क्या पड़ेगा वो आसान पड़ेगा। आप लोग चाहिएगा तो कॉलम से या रो से भी ले सकते, कोई दिक्कत नहीं, रो से भी लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, और कॉलम से भी लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं हो, तो आपकी मर्जी है, रो से लीजिए या कॉलम से लीजिए, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कॉलम से ले लेते हैं, कॉलम कोई दिक्कत, कॉलम से ले लेते हैं तो कोई दिक्कत, एक्सपेंडिंग कर लीजिए कि एक्सपेंडिंग along
along कॉलम, क्या है कॉलम से कर लीजिए, क्या करना है कॉलम से हम लोग क्या करें एक्सपेंडिंग कर देते हैं, ठीक है। तो आपको दिया गया बउआ a माइनस बी, तो दिया है इंटू में, और क्या b माइनस सी दिया गया है। अब देखिए आपको RHS में कुछ दिख रहा है बउआ कि a माइनस बी, यहाँ देखिएगा कि a माइनस बी और b माइनस सी तो मिल गया, हम लोग क्या चाहिए अब c माइनस a चाहिए था, ये ना। अब ध्यान दीजिएगा बउआ जब हम एक्सपेंडिंग करेंगे किससे करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, अब ध्यान दीजिए बुआ, जब ये तो लेंगे तो जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, तो क्या बचेगा ये ले बचेगा। अब ये वन लेंगे, ध्यान दीजिएगा वन लेंगे, तो वन लेंगे तो क्या ये लाइन जाएगा पूरा, ये लाइन जाएगा पूरा, ये जाएगा लाइन, ये पूरा लाइन जाएगा, और क्या सिर्फ ये वाला लाइन जाएगा, जाएगा कि नहीं, ये वाला भी लाइन जाएगा, आपको क्या जाएगा ये भी लाइन जाएगा। तो बचा क्या मेरे पास वन और a प्लस बी, और क्या वन बी प्लस क्या बी प्लस सी बचा। तो लिख लेंगे वो, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि वन हो गया, ये क्या होगा a प्लस बी हो गया, और क्या हो गया यहाँ भी वन हो गया, यहाँ क्या होगा b प्लस क्या c हो गया, कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे थोड़ा सा बुआ, थोड़ा सा आप क्या करना है, आपको पता है अब गुना पता है, इसे करना है कि सबसे पहले क्या करना है a क्या लिखना है बुआ कि a माइनस बी और क्या b माइनस सी। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अब इससे गुना करेंगे, इसमें क्या गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा बुआ कि b प्लस सी, फिर क्या यहाँ माइनस में होता है, क्या होता है माइनस में होता है फॉर्मूला, कैसे माइनस में होता है ये ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिए कैसे होता है बुआ। आपको पता है डिटर्मिनेंट का कि डिटर्मिनेंट ऑफ a1 1 रहता है, a1 2 रहता है, a2 1 रहता है, a2 2 रहता है, तो आपको ऐसे गुना किया जाता है। तो गुना करते हैं लोग तो क्या होता है a1 1 a2 2, फिर माइनस क्या होता है कि a1 2 और इंटू a2 2 a2 1 होता है। तो यह क्या माइनस का साइन होता है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे माइनस का साइन लगा दिए, क्या कर रहे हैं माइनस का साइन लगा दिए, फिर 1 से गुना करेंगे क्या a प्लस बी में, देखिए a प्लस क्या b हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे कितना इजी क्वेश्चन हो गया, आप देखिए। अब ध्यान दीजिए वो हम लोग क्या पास बचा कि a माइनस बी इंटू बी माइनस क्या सी बचा। अब ध्यान दीजिएगा माइनस से गुना करेंगे तो देखिए माइनस में गुना करेंगे तो क्या प्लस माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा बुआ कि b प्लस सी, फिर माइनस a हो जाएगा, फिर माइनस क्या b हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब देखिए b से b कैंसिल हो गया, तो मेरे पास बचा क्या बुआ ध्यान दीजिएगा, तो क्या बचा हम लोग के पास a माइनस बी और क्या b माइनस सी और क्या c माइनस ए बचा, क्या बचा हम लोग को c माइनस ए। तो हम लोग को यही ना प्रूफ करना था, देखिए क्वेश्चन में क्या प्रूफ करना था बाबू, देखिए तो प्रूफ हम लोग को क्या करना था कि a माइनस बी इंटू बी माइनस सी और c माइनस ए। तो यहाँ पे देखिएगा हम लोग को क्या आया बुआ ध्यान दीजिएगा, तो a माइनस बी और b माइनस सी c माइनस ए, तो हम लोग को क्या हुआ ये प्रूफ हो गया, क्या हो गया बुआ प्रूफ हो गया। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसको एक बार अच्छे से देखकर अच्छे से इसको बना लीजिएगा लोग, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछने का बहुत ज़्यादा संभावना है, ठीक है। इसको क्या करना है कि अच्छे से देखकर इसको एक बार अच्छे से अपने से बना लेना है क्वेश्चन को, ठीक है बुआ। इसको अपने से एक दो बार बना लीजिएगा, अपने आप अच्छा से बन जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे 3 नंबर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन भी बहुत ईजी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है 5 नंबर में बाबू, याद रखिएगा कितना नंबर में 5 नंबर में। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या कहा जा रहा है कि इफ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y फिर प्लस tan इनवर्स z इक्वल पाई बाई 2 देन प्रूव, क्या कह रहा है कि देन प्रूव डैट वाई जेड प्लस जेड एक्स प्लस एक्स वाई इक्वल क्या 1 प्रूफ करना है। ये क्वेश्चन तो बहुत मस्त क्वेश्चन है, ठीक है बुआ। इसको क्या करना है बुआ, इसको अच्छे से देखना है। देखिए क्या करना है क्वेश्चन में, देखिए क्वेश्चन में आपको दिया गया है बुआ, ध्यान दीजिएगा कि दिया गया है आपको 3 नंबर क्वेश्चन में। क्वेश्चन सबसे पहले क्या लिखते हैं, क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन में आपको दिया गया है बुआ, देख लीजिएगा सबसे अच्छा क्या दिया गया कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y फिर प्लस क्या दिया है tan इनवर्स क्या z दिया गया इक्वल क्या पाई बाई 2 दिया गया है, पाई बाई 2। प्रूफ हम लोग को क्या करना है, याद रखिएगा प्रूफ करना है क्या वाई जेड प्लस जेड एक्स प्लस एक्स वाई इक्वल क्या 1 प्रूफ करना है। इसको क्या करना है हम लोग को प्रूफ करना है। अब ध्यान दीजिए वो यहाँ पे थोड़ा सा क्या करना है कि वो देखिए x प्लस वाई का तो आपको फॉर्मूला पता है कि नहीं, x प्लस वाई का फॉर्मूला पता है, ये z को उधर ले भेज दीजिए, क्या करना है z को उधर भेज दीजिए। इसको लिख सकते हैं लोग कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल हो गया पाई बाई 2 माइनस क्या हो जाएगा tan इनवर्स z। अब देखिए ये क्या प्लस में 2 जाकर माइनस में हो गया, कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिए, अब देखिए आसान हो गया, अब क्या हो गया आसान हो गया। आपको पता है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला होता है, तो क्या होता है आपको यहाँ लिख देते हैं। देखिए आपको पता है बुआ, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा हल्का ध्यान देना है बुआ। क्या करना है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर होता है बुआ कि tan इनवर्स x प्लस क्या y होता है,
और क्या बटा में क्या होता है 1 माइनस एक्स इंटू क्या वाई होता है। ये हम लोग क्या होता है फॉर्मूला होता है, ये हम लोग को क्या होता है एक्स प्लस वाई का tan इनवर्स एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला होता है कि tan इनवर्स एक्स प्लस वाई बटा में 1 माइनस एक्स इंटू वाई होता है। तो यहाँ पे वही हम लोग फॉर्मूला क्या करेंगे यूज करेंगे, क्या करेंगे बउआ यहाँ पे यूज करेंगे। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स एक्स का मान कितना एक्स है, फिर प्लस क्या वाई का मान तो वाई है, फिर बटा में 1 माइनस एक्स इंटू क्या वाई हो गया, कोई दिक्कत। फिर इक्वल में अब बताइए पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स क्या tan इनवर्स जेड दिया गया है, तो इसका भी कोई फॉर्मूला होता है वो ध्यान दीजिएगा वो यहाँ भी फॉर्मूला होता है। तो क्या होता है वो याद रखिएगा कि tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है पाई बाई 2 होता है, क्या होता है पाई बाई 2। अब मान लीजिए हमको tan को कॉट का मान निकालना है तो कॉट को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा tan को ले जाएंगे उधर तो कॉट इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2 अब माइनस क्या tan इनवर्स क्या हो जाएगा tan इनवर्स एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब पाई बाई 2 tan इनवर्स एक्स जब हम लिख सकते हैं कॉट इनवर्स एक्स, तो यहाँ पे आपको जेड में दिया गया है, क्या दिया गया है कि पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स जेड दिया है, तो इसको लिख सकते हैं कॉट इनवर्स जेड लिख सकते हैं, क्या लिखते हैं कॉट इनवर्स जेड लिख सकते हैं, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है। कहाँ से फॉर्मूला था आपको यहाँ पे देखिए निकाल के दिखा दिए, ये फॉर्मूला होता है याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब ध्यान दीजिए बउआ यहाँ पे क्या करना है, अब क्या करना है वो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अब इसको लिख दीजिए। अभी क्या ये माइनस क्या है इन्वर्स में उधर क्या करेंगे इन्वर्स कैंसिल होगा, इक्वल को बाहर ले जाएंगे, उसको क्या करेंगे इक्वल को उसको बाहर ले जाएंगे, ठीक है। अब ध्यान दीजिए इसको लिख सकते हैं बुआ कि एक्स प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स इंटू वाई इक्वल में ये जाएगा था क्या tan इन्वर्स कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ tan हो जाएगा, और ये क्या दिया है कॉट इन्वर्स क्या जेड दिया गया, कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा एक लाइन और देखिएगा बुआ कि x प्लस क्या वाई हो गया बटा में क्या 1 माइनस एक्स इंटू क्या वाई हो गया इक्वल में tan को तो tan लिखेंगे, अब देखिए इसको भी tan में कन्वर्ट करेंगे तब ना ये tan कैंसिल होगा। तो ध्यान दीजिए आपको पता है बुआ कि आपको पता है कि कॉट इनवर्स x बराबर फॉर्मूला होता है कि tan इनवर्स क्या 1/x होता है कि नहीं। आपको यही फॉर्मूला हमको यूज करना है। वहाँ पर क्या दिया गया कॉट इनवर्स जेड दिया गया, तो वहाँ पर लिख सकते हैं कि tan इनवर्स 1/z लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं वो ध्यान दीजिएगा, इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं कि tan इनवर्स 1/जेड हो जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला होता है कॉट इनवर्स बराबर। अब ध्यान दीजिएगा ये tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1/z बचेगा कि नहीं 1/z। अब ध्यान दीजिएगा वो क्या हो गया यहाँ x प्लस क्या y हो गया बटा में 1 माइनस क्या y हो गया इक्वल में क्या ये कैंसिल हो गया था 1 बाई क्या बचा 1/z बचा। अब ध्यान दीजिए इसको तीसरा तीसरी गुना कर दीजिए, तीसरा तीसरी क्या करना है गुना कर दीजिए। अब तीसरा तीसरी गुना करेंगे तो क्या होगा z इंटू एक्स प्लस क्या हो जाएगा y हो जाएगा, फिर इक्वल में क्या हो जाएगा इसमें कि 1 माइनस एक्स इंटू वाई हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब ध्यान देना बुआ इसमें दोनों में गुना कर दीजिए, दोनों में गुना करने क्या जेड एक्स होगा फिर प्लस क्या होगा जेड वाई होगा इक्वल में क्या 1 माइनस एक्स इंटू वाई होगा। अब ध्यान दीजिए हम लोग को प्रूफ क्या करना है, थोड़ा प्रूफ की जरूरी ध्यान देंगे कि प्रूफ हम लोग करना क्या कर रहा है कि वाई जेड प्लस जेड एक्स प्लस एक्स वाई बराबर क्या 1 प्रूफ करना है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा वो यहाँ पे तो क्या हो गया, अब देखिए यहाँ पे ये क्या दिया गया है माइनस में इधर आकर क्या होगा प्लस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए इसको लिख सकते हैं बुआ कि हम लोग क्या कि जेड एक्स फिर प्लस क्या जेड वाई फिर क्या माइनस में प्लस में एक्स क्या वाई हो जाएगा इक्वल में क्या 1 होगा। तो हम लोग को ये ना प्रूफ करना था, इजी हो गया, देखिए प्रूफ हो गया। आपको क्या प्रूफ करना था 1 प्रूफ करना था, देखिएगा यहाँ पे कि वाई जेड प्लस जेड एक्स प्लस एक्स वाई बराबर क्या 1 प्रूफ करना था। देखिए तो आराम से प्रूफ हो गया कि नहीं, क्या हो गया जेड एक्स प्लस जेड वाई प्लस एक्स वाई इक्वल क्या 1, ये हम लोग क्या हो गया प्रूफ हो गया। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये वो आपको ये क्वेश्चन पूछा गया है, समझे पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, इसको अच्छा से एक बार और देख लीजिएगा लोग, आप लोग इसको बना लीजिएगा लोग अच्छा से, ठीक है। चलिए तो उसके बाद हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, देखिएगा ध्यान दीजिएगा बहुत 4 नंबर क्वेश्चन में। अब देखिए 4 नंबर क्वेश्चन में आपको दिया गया है, ध्यान दीजिएगा। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है बुआ, देखिएगा कह रहा है इंटीग्रेट द फंक्शन एक्स ई के पावर एक्स बटा 1 प्लस एक्स का क्या होल स्क्वायर पूछा हुआ। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बउआ, बहुत अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको दिया गया इंटीग्रेशन दिया गया है, तो सबसे पहले क्या करना है आई ले लीजिए क्या इंटीग्रेशन ऑफ क्या लिख लेना है कि एक्स ई के पावर एक्स बटा में क्या 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर लिख देना है, ठीक है, और dx का dx लेना, कोई दिक्कत। अब इसको हम क्या करना है वो सोल्व करना है। अब ध्यान दीजिए कि यहाँ पे क्या दिया गया x इंटू ई के पावर x बटा में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर करना है। तो क्या किया जाए इसमें, ध्यान दीजिएगा वो कि आप लोग सबसे पहले क्या करना है कि इंटीग्रेशन लीजिए, ई के पावर x को यहाँ पर रखिए, इसको अब लिख सकते हैं बुआ। अब बताइए ऊपर हम x
वन जोड़ सकते हैं, वन घटा सकते हैं, कोई दिक्कत। अच्छा, वन जोड़ेंगे घटाएंगे का है, क्योंकि देखिए वो 1 + x दिया गया है का होल स्क्वायर, तो हम लोग यहाँ पे 1 + वो ऊपर में 1 + x हमको बनाना पड़ेगा, तो इसको लिख सकते हैं बाबू 1 + x फिर -1। अब बटन क्या लिख सकते हैं 1 + x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे थोड़ा सा बुआ, अब देखिए प्लस में 1 है, -1 कटेगा तो फिर क्या 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। तो अब क्या करना है बुआ कि अब क्या करना है, अलग अलग कर देना। क्या करना है कि अलग अलग कर देना। क्या हो जाएगा बुआ, अलग अलग कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x का तो e⁻x होगा, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पर हम लोग अलग कर रहे हैं कि 1 + x, अब बटा में क्या हो जाएगा कि 1 + x का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या -1/1 + क्या x का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, उसका होल क्या है dx, तो dx। अब ध्यान दीजिएगा वो यहाँ पर कुछ कटने वाला दिख रहा है। अब देखिए ऊपर में क्या दिया गया है कि 1 + x दिया गया, नीचे में क्या 1 + x का होल स्क्वायर दिया, ये स्क्वायर से ये दोनों कट जाएगा, कोई दिक्कत। तो ऊपर क्या बचेगा बुआ, ऊपर हम लोग के पास बचेगा i बराबर क्या हो गया इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x, और क्या बच गया 1/1 + x बच गया, फिर -1/1 + क्या x² हो गया, क्या हो गया x² और dx हो गया। अब ध्यान दीजिएगा वो यहाँ पे थोड़ा सा कि ये देखिए 1/1 + x -1/1 + x² दिया गया है, तो इसका डेरिवेटिव ये मिल रहा है। देखिए 1/1 + x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हम लोग क्या मिल जाएगा -1/1 + x² मिल जाएगा। तो आपको एक फार्मूला पता होना चाहिए, आपको एक फार्मूला पता होना चाहिए वो क्या होता है कि इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x क्या हो जाएगा कि f(x) + f'(x) और का होल dx बराबर होता है e⁻x f(x) अब प्लस में क्या c होता है। ये फॉर्मूला क्या हम लोग को यूज करना है, ये फॉर्मूला आपको दिया गया है, देखिएगा यहाँ पे वो f(x) का मान आपको दिया गया है, कितना दिया गया है कि 1/1 + x दिया गया है, फिर माइनस f' मतलब क्या दिया, इसका डेरिवेटिव दिया गया, तो f' ये डेरिवेटिव हुआ तो क्या -1/1 + x² है। क्या करना कि यहाँ होल स्क्वायर होगा, सॉरी क्या हो जाएगा यहाँ पे होल स्क्वायर होगा, क्या हो जाएगा होल स्क्वायर होगा, तो होल स्क्वायर इसका दिया गया है। तो क्या मानना है बउआ f(x), ध्यान दीजिएगा यहाँ आपको दिया क्या दिया गया है कि हम लोग को f(x) दिया गया है, f(x) क्या है तो f(x) में दिया गया 1/1 + क्या x दिया गया है, ठीक है। और f' क्या दिया, ये दिया गया कि -1/f' दिया गया है, f'(x) दिया गया है -1 क्या 1 + x का क्या होल स्क्वायर दिया गया, ये नहीं दिया गया। तो हम लोग को पता है, तो हम लोग क्या फॉर्मूला पता है, क्या पता है हुआ लिखेंगे वी नो डैट, क्या लिखेंगे कि वी नो डैट बाबू हम लोग को पता है, वी नो डैट पता है कि फॉर्मूला हम लोग को क्या होता है, लिखिएगा यहाँ पर फॉर्मूला वहाँ दर्शा दीजिएगा, एग्जाम में आपको ये दर्शाना बहुत जरूरी है। क्या है e⁻x क्या हो जाएगा 1/1 + क्या हो जाएगा x होगा, फिर -1/1 + x का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ dx हो जाएगा, कोई दिक्कत। यहाँ पे क्या करना है ये dx होगा। अब ध्यान दीजिएगा ये लिख देंगे क्या, ये हम लोग क्या लिख दिए हैं लोग। अब लेकिन इसका भी फॉर्मूला तो आपको लिखना होगा ना, इसका वी नोट आपको फॉर्मूला यहाँ लिख दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे का उसका फॉर्मूला लिख दीजिएगा कि इंटीग्रेशन ऑफ क्या x हो जाएगा, क्या हो जाएगा e⁻x, और देखिए यहाँ पे क्या f(x) + f'(x) और क्या होल dx बराबर क्या होगा बुआ e⁻x, क्या होगा e⁻x और क्या f(x) क्या हो जाएगा f(x) अब प्लस क्या c हो जाएगा। याद रखिए ये फॉर्मूला हम लोग का होता है। तो देखिए यहाँ पर ये हम लोग का क्या ये फॉर्मूला यहाँ बगल में लिख देंगे लोग, याद रहेगा हम लोग को, वह एग्जामर को भी याद रहेगा कि बुआ क्या फॉर्मूला लगाया या e⁻x f(x) + f'(x) dx बराबर क्या होगा e⁻x f(x) + c होगा। यही फॉर्मूला लगेगा, ये लगेगा ना कि e⁻x f(x) + f'(x) dx क्या लगेगा e⁻x f(x) + c होगा, याद रखिएगा। तो आपको इतना दिया गया है तो हम लोग इसमें से क्या लिख सकते हैं वो ध्यान दीजिएगा। तो क्या होगा देखिए e⁻x है तो e⁻x ही होगा कि नहीं। उसके बाद देखिए ये मिल रहा है ना, तो हमको क्या लिखना है कि e⁻x f(x) और f'(x) मिल रहा है, तो क्या f(x) लिखते हैं, तो f(x) कितना दिया गया कि क्या दिया गया 1/1 + x दिया गया, प्लस में क्या c हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब e⁻x से गुना 1 में करेंगे तो क्या आ जाएगा बुआ क्या x हो जाएगा, अब बटा में क्या 1 + x हो जाएगा, प्लस में क्या c हो गया। ये हम लोग क्या हो गया आंसर हो गया बुआ, क्या हो गया हम लोग के पास यही आंसर हो गया। याद रखिएगा वो ये फॉर्मूला हर हाल में आपको लिखना होगा, ये फॉर्मूला हम लोग को हर हाल में ये फॉर्मूला हम लोग को यहाँ पर दर्शाना होगा, तभी एग्जामर समझेगा। उसके बाद क्या लिखना है आपको लिख देना है कि f(x) का मान दिया गया और f' का भी मान दिया गया है, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव आप कीजिएगा ना, इसका डेरिवेटिव कीजिएगा तो आपको इतना यह मिल जाएगा, आपको इतना यह मिल जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसको अच्छा समझिएगा लोग, ठीक है, आपको अच्छा समझ में आया होगा, ठीक है।
और यहाँ लिख देना यू नो डेट, आपको वहाँ लिख देना है, वहाँ पर फार्मूला लिख दीजिएगा तो समझ जाए कि वो फार्मूला पर बना है। क्या बोला? फार्मूला पर, ये फार्मूला पर आपको ये बना हुआ है, ठीक है। तो इसको भी आप लोग अच्छा से देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए उसी प्रकार हम लोग क्वेश्चन सोल्व करेंगे वो आगे नंबर देखिएगा। तो हम लोग उसके बाद कई नंबर क्वेश्चन सोल्व करेंगे? 5 नंबर क्वेश्चन। देखिए लास्ट क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे? सोल्व करेंगे। 4 नंबर भी हो गया हम लोग के पास, अब 5 नंबर क्वेश्चन सोल्व करेंगे। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया हुआ कि इंटीग्रेट करना है। क्या करना है? इंटीग्रल क्या करना है? 0 से π/2 log 1 + 10x दिया गया है। क्या दिया गया? 10x दिया गया है, ठीक है। इसका क्या करना है? इंटीग्रेशन करना है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है वो आई ले लेना है, और इंटीग्रेशन 0 से क्या दिया गया है? π/, देखिएगा π/, क्या दिया है? π/2 दिया गया है। क्या दिया गया वो? π/2। ये π/2 नहीं, π/4 होना चाहिए। क्या होगा वो? यहाँ पे π/ क्या होगा? 4 होना चाहिए, या 2 नहीं होगा, क्या होगा? π/4 होगा। क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक हो गया। क्या हुआ? या क्या होगा? π/4 होगा, याद रखिएगा। तो क्या होगा? π/ क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? π/4 हो जाएगा, ठीक है। आपको दिया गया है कि log 1 + क्या 10x दिया गया है। क्या दिया गया? 10x दिया गया, ये ना, और dx दिया गया। देखिए ये दिया गया हुआ कि 0 से π/4 log 1 + 10x और dx दिया गया है, ठीक है। इसका क्या करना है? इंटीग्रेशन करना है। क्या करना है? इंटीग्रेशन करना है वो, ठीक है। अब ध्यान दीजिए वो क्या करना है, इसको इक्वेशन फर्स्ट 1 मान लीजिए, ठीक है, यही मान लीजिए, ठीक है। उसके बाद क्या करना है? देखिएगा वो यहाँ पे कौन प्रॉपर्टी लग रहा है आपको? P4 लग रहा है। क्या लग रहा है? P4 लग रहा है। क्या होता है P4 का रूल? क्या होता है वो याद रखिएगा। यहाँ पे प्रॉपर्टी हम लोग का दिया रहता है कि 0 से a दिया रहता है, और क्या fx दिया रहता है, और dx दिया रहता है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ 0 से a, और क्या a में से किसको हटाते हैं? x को हटाते हैं। x माने क्या हो जाएगा? a माइनस x हो जाएगा, और क्या होल dx हो जाएगा। तो यही हम लोग क्या फॉर्मूला वहाँ पर यूज करेंगे, ठीक है वो, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो क्या 0 से π/, क्या दिया? 4 दिया गया है। तो इसको क्या लिख सकते हैं वो? log 1 + क्या लगाना है कि 10, और किसको घटाना है? a से। a का मान कितना है? π/4 दिया गया है। तो लिखेंगे π/4 माइनस क्या? x हो जाएगा। क्या हो जाएगा वो? माइनस और का होल dx होगा। कोई दिक्कत? अब ध्यान दीजिएगा वो इस पर तो 45 पर तो चेंज नहीं होगा, क्योंकि π/4 दिया गया है। तो 45 पर चेंज होगा? 90 रहता तो चेंज हो जाता, 90 रहता तो क्या कॉट हो जाता। लेकिन आपको π/4 दिया था, इस पर चेंज होगा? नहीं होगा। 10 का नहीं चेंज होता। अब ये क्या फॉर्मूला बन रहा है? क्या बन रहा है? 10a - b का फॉर्मूला बन रहा है। क्या बन रहा है वो? 10a - b का फॉर्मूला बन रहा है। तो इसको हम लोग 10a - b का फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। तो पहले क्या लिखना है वो? 0 से π/4, 0 से π/4 क्या है यहाँ पे कि log 1 +, अब इसका क्या लगाना है कि 10a - b का फॉर्मूला। तो आपको पता है क्लास 11th में आप लोग पढ़े होंगे लोग कि 10a - b का फॉर्मूला होता है कि 10a - 10b, अब बटा में होता है 1 + 10a × 10b होता है। क्या होता है? 10a × 10b होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला क्या यूज करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ध्यान दीजिए बुआ कि 10 का मान कितना है? π/4, और b का मान कितना है? x दिया गया है। तो लिख सकते हैं बुआ कि 10 π/4 फिर माइनस 10x, ठीक है। फिर बटा में क्या होगा बुआ? ध्यान दीजिएगा। तो बटा में क्या होगा हम लोग के पास कि 1 फिर क्या प्लस 10 π/4 इंटू क्या होगा? 10x हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 10x हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा क्या होल dx होगा। कोई दिक्कत? चलिए अब ध्यान दीजिएगा बउआ क्या करना है कि पहले तो क्या लिखना है? आई लिखना है, और क्या 0 से π/4 तो π/4 लिखेंगे। फिर क्या होगा? लॉग का तो लॉग होगा, और ब्रैकेट 1 का 1 प्लस का प्लस। अब देखिए ये अपना 1 अलग है, ठीक है बुआ। अब क्या करना है यहाँ पे 10 π/4 मान कितना होता है? 1 होता है, मतलब 10 45 का मान 1 होता है। फिर माइनस क्या है? 10x का तो 10x लिखेंगे। क्या 10x का तो 10x लिखेंगे। फिर बटा में क्या है बउआ? क्या दिया गया है? बटा में 1 प्लस अब 10 π/4 1, 1 में गुना करेंगे 10x में तो क्या आएगा? 10x ही आएगा। तो क्या आएगा? 10x आ जाएगा। क्या 10x आ जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत वो? अब क्या होल dx हो जाएगा। अब इसका बटा एक कर दीजिए, एलसीएम ले लीजिए। क्या करना है? बटा करके एलसीएम ले लीजिए, ठीक है। तो आई बराबर क्या हो जाएगा वो? इंटीग्रेशन ऑफ 0 से क्या होगा? π/4 हो गया, और क्या लॉग हो गया। अब ध्यान दीजिएगा इसका एलसीएम लेंगे तो क्या जाएगा? 1 प्लस क्या 10x हो जाएगा। क्या होगा? 10x होगा। इससे भाग करेंगे तो 1 + 10x होगा। गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा? गुना करेंगे तो 1 + 10 क्या 10x हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 1 + 10x से कैंसिल हो गया तो क्या बचेगा यहाँ? फिर क्या +1 माइनस क्या हो जाएगा? 10x हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 10x हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। क्या होल dx होगा। अब देखिए तो यहाँ कुछ कट रहा है बुआ। 10x से 10x कैंसिल हो गया ना। तो आपको पास बचा क्या? आई बराबर क्या बचा हुआ? 0 से क्या π/4, और क्या बचा? लॉग क्या बचा? एगो मिलकर क्या 2 हो गया।
फिर बटा में क्या बचा 1 प्लस क्या tan x बचा ये ना, और dx का dx होगा, कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ पर भी कुछ हम लोग को बन रहा है फॉर्मूला टाइप का, 0π/4 हो गया। अब देखिए log m बटा n, आपको पता है बुआ log m/n का फॉर्मूला क्या होता है, बताइए यहाँ रखिएगा बुआ कि log m बटा n का फॉर्मूला होता है, क्या होता है बुआ कि log m माइनस log क्या होता है log n होता है, याद रखिएगा ये ना होता फॉर्मूला। तो हम लोग यही फॉर्मूला यूज कर देंगे। यहाँ पर क्या दिया गया बुआ कि log 2 बटा 1 प्लस tan x दिया गया है, तो इसको लिख सकते हैं बुआ, ध्यान दीजिएगा कि log 2 माइनस log क्या हो जाएगा 1 प्लस tan क्या हो जाएगा tan x हो जाएगा, क्या tan x हो जाएगा, इसका क्या करेंगे होल dx हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए अब क्या करना है, इक्वेशन इसको 2 मान लीजिए, क्या मान लीजिए इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। अब इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को क्या करना है जोड़ देना है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 जोड़ देना है। तो लिखेंगे वो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड सेकेंड एडिंग क्या करना है ऐड कर देना, एडिंग वी गेट, क्या करना भाई एडिंग हम लोग का क्या करना है ऐड कर दें, क्या करना है कि ऐड कर देना है, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को क्या करना है ऐड करना है। अब मान लीजिए क्या इक्वेशन 1 में क्या दिया गया बहुत ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इक्वेशन 1 में दिया गया है कि 0 से π/4 log 1 प्लस tan x का dx का ई दिया गया है। तो आपको क्या लिख देना है बुआ ई वाला, तो आई एक y मिलकर 2 y हो जाएगा, तो i प्लस क्या हो जाएगा i हो जाएगा, इक्वल में क्या होगा 0 से π/4 क्या होगा 4 होगा, फिर क्या log ता log होगा इंटू में क्या 1 प्लस क्या tan x है, क्या tan x है किसका है बुआ आपको फर्स्ट इक्वेशन दिया गया है, तो dx का dx, फिर क्या प्लस करना है। सेकंड इक्वेशन क्या है 0 से π/4, तो लिखेंगे 0 से π/4 क्या हो जाएगा 0 से π/4 ये लिख देंगे क्या log 2 माइनस क्या log 1 प्लस क्या हो गया बुआ tan x हो गया, क्या होगा tan x हो गया होल dx हो गया। अब देखिए ए को लिमिट में हम लोग क्या करेंगे, इसको ए को लिमिट में हम लोग लिख देंगे, क्या करेंगे कि ए को लिमिट में इसको हम लोग क्या करेंगे लिख देंगे, क्या करेंगे बुआ ए को लिमिट में हम लोग इसको लिख देंगे, ध्यान दीजिएगा। तो क्या होगा एक वाई मिलकर क्या 2y हो गया, ठीक है। फिर इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/4, अब ध्यान दीजिएगा इसको ए को में कर देंगे तो क्या हो जाएगा log इंटू 1 प्लस क्या हो जाएगा tan x हो जाएगा ना, फिर प्लस log 2 माइनस क्या हो जाएगा कि log 1 प्लस क्या होगा tan x और क्या dx हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब देखिए ये माइनस में ये प्लस में कट जाएगा, ये माइनस प्लस कट जाएगा तो क्या बचेगा सिर्फ log 2 बचेगा, क्या बचेगा बुआ हम लोग के पास log 2 बचेगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हम लोग क्या पास बचा बुआ क्या हम लोग को पास log 2 बचा ना। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, तो क्या हो गया 2i का तो 2i हुआ, 2i का तो 2i हुआ। अब क्या 0 से π/4 हो गया, 0 से π/4, तो क्या बचा हम लोग के पास सिर्फ क्या log 2 और dx बचा ना, ये ना बचा। तो अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे लोग, क्या करेंगे 2i का तो 2i, log 2 को बाहर कीजिए क्योंकि वो कांस्टेंट है, तो log 2 को बाहर करेंगे तो क्या 0 से π/4 और dx। तो dx का आपको इंटीग्रेशन पता है, dx का इंटीग्रेशन क्या होता है बुआ x होता है, क्या होता है x होता है। तो x होगा log 2 का तो log 2 ही लिख देंगे, क्या log 2 का तो log 2 लिख देंगे, और क्या लिमिट क्या होगा 0 से π/4, तो 0 से π/4 भी लिख देंगे, कोई दिक्कत। अब ये log 2 को क्या पहले हम लोग लिख देते हैं, क्या करना है log 2 को क्या लिख दीजिए पहले log 2 को लिख दीजिए। अब ध्यान दीजिए अच्छा dx का इंटीग्रेशन x आपको होता है, आप लिमिट जब लिमिट नहीं रहेगा 0 से π/4 नहीं रहेगा या लिमिट कुछ भी नहीं रहेगा तो dx का इंटीग्रेशन x प्लस c होगा, क्योंकि इसमें देखिए लिमिट वाला में कांस्टेंट टर्म लिखा नहीं जाता, याद रखिएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हम लोग के पास ध्यान दीजिएगा, तो हो जाएगा एक बार रखना है x जब क्या π/4 एक बार क्या 0 रखना है, तो लिखिए π/4 अब माइनस क्या 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए 2i बराबर क्या हो गया log क्या होगा log 2i इंटू इसमें से घटेगा तो क्या बचेगा π/4 बच जाएगा, 0 में से π/4 में से 0 करें तो π/4 हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे थोड़ा सा होगा 2i का तो 2i हो गया। अब ध्यान दीजिएगा क्या हो जाए π/4 लिख दीजिए और फिर इंटू क्या log 2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। चलिए अब ध्यान दीजिए यहाँ पे होगा थोड़ा सा क्या करना है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा अब क्या करना है बुआ कि i का मान निकाल दीजिए, तो i बराबर क्या हो गया π/4 हो गया, ये क्या इंटू में इधर का भागा में 2 हो जाएगा, क्या log 2 का तो log 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब देखिए क्या i का मान कितना आ गया पाई बटा क्या आ गया 8 आ गया, और क्या log
log 2 आ गया। ये क्या हो गया, हम लोग के पास आंसर हो गया। ये भी क्वेश्चन मस्त क्वेश्चन है बाबू, इसको भी अच्छा से आप लोग देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन भी मोस्ट VBI है। तो आज हम लोग कितना किए, 5 क्वेश्चन किए हैं लोग, ठीक है। क्या किए हैं लोग, हम लोग 5 क्वेश्चन किए हैं लोग। आप स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं तो क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं लोग। क्या करना है, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं तो ले सकते हैं लोग आराम से, कोई दिक्कत। चलिए स्क्रीनशॉट लेना है, जिसको लेना है स्क्रीनशॉट तो ले लीजिए क्वेश्चन का, ठीक है। ये क्वेश्चन मोस्ट VBI जितना है सब VBI 5 नंबर में आपको क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, ठीक है। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं, ठीक है। चलिए तो धन्यवाद।